नमस्कार दोस्तों, देसी क्रिक ये जो चैनल में आपका स्वागत है। और भाई साहब, कुर्सी की पेटी क्या पूरे सोफे की रस्सियां कस लो, क्योंकि मामला आप क्रिकेट के मैदान से निकलकर मोहल्ले की लड़ाई जैसा होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के उस महामुकाबले की जिसका इंतजार लोग अपनी सैलरी से ज्यादा करते हैं, यानी भारत वर्सेस पाकिस्तान। और इस बार तो संडे का दिन है, मतलब ना ऑफिस का रोना ना बॉस का टोना, बस टीवी के सामने बैठकर चिप्स ठूसना और पड़ोसी की टीवी फूटने का इंतजार करना। लेकिन भाई रुको, मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, कसम से बता रहा हूं, वो किसी सास बहू के सीरियल के महा एपिसोड से कम नहीं थी। हमारे अपने भौकाल कप्तान सूर्य कुमार यादव यानी स्काई भैया माइक के सामने ऐसे आए जैसे अभी अभी जिम से डंबल मार के निकले हों, और आते ही उन्होंने बम खोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए 2 मिनट का मौन जो संजू सैमसन के फैन हैं, क्योंकि भाई की किस्मत ऐसी है कि अगर वो सोने की दुकान भी खोल ले तो लोग पीतल का भाव पूछने आएंगे। सूर्या भाई ने साफ कर दिया है कि अभिषेक शर्मा की प्लेइंग 11 में घर वापसी हो रही है। अब आप पूछोगे कि अभिषेक को हुआ क्या था, तो भाई बता दूं कि पिछले मैच में नामीबिया के खिलाफ वो नहीं खेले थे क्योंकि उनके पेट में संक्रमण हो गया था। अब इसे संक्रमण कहो या दिल्ली के मोमोज की चटनी का कहर, खबर यह है कि वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब एकदम चंगे हैं और पाकिस्तान के गेंदबाजों का धुआं निकालने के लिए तैयार है, जिसका सीधा मतलब है कि संजू सैमसन को फिर से बेंच पर बैठकर पानी पिलाने और ताली बजाने की ड्यूटी मिलेगी। मतलब संजू की लाइफ में कमबैक शब्द का मतलब ही गो बैक हो गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं उस मुद्दे पर जिसने इंटरनेट पर आग लगा रखी है, हाथ मिलाना। जी हां, आपको याद होगा एशिया कप 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान को धोया था, तब टॉस के टाइम सूर्या भाई ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को ऐसे इग्नोर मारा था जैसे उधारी मांगने वाला दोस्त सामने आ गया हो, और मैच के बाद भी पूरी टीम सीधे ड्रेसिंग रूम भाग गई थी। तो जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या कल आप हाथ मिलाएंगे, तो सूर्या ने ऐसा सस्पेंस बना दिया जैसे वो बाहुबली का कटप्पा वाला राज खोलने वाले हों। बोले, कल ब्रेक कर दूंगा सस्पेंस, टॉस का टॉस में देखेंगे, रुक जाओ ना 24 घंटा। मतलब भाई साहब, गजब का एटीट्यूड है। लगता है हाथ मिलाने के लिए भी अब कुंडली मिलानी पड़ेगी, या फिर हो सकता है सूर्या भाई ने सोचा हो कि हाथ मिलाने से कहीं उनकी फॉर्म ना चोरी हो जाए। इसके बाद बात आई पाकिस्तान के उस नए अजूबे गेंदबाज उस्मान तारिक की। भाई ये वो स्पिनर है जो बॉलिंग करते करते बीच में ऐसे रुक जाता है जैसे बफरिंग हो रही हो, या जैसे उसे अचानक याद आया हो कि घर पे गैस खुली छोड़ आया है। इस पर सूर्या भाई ने जो जवाब दिया वो सुन के तो मैं लोटपोट हो गया। बोले, ये आउट और सिलेबस प्रश्न है, लेकिन छोड़ तो नहीं सकते। मतलब साफ है कि भारतीय टीम ने रट्टा मार लिया है। भले ही पेपर कितना भी कठिन आए, हम इंजीनियरों की तरह कुछ ना कुछ लिखकर पास तो हो ही जाएंगे। उन्होंने कहा, हम सरेंडर नहीं करेंगे। भाई सरेंडर तो वो करते हैं जिनके पास गुर्दा नहीं होता। यहाँ तो जिगरा इतना बड़ा है कि पाकिस्तान वाले कंफ्यूज हैं कि गेंद डालें तो कहां डालें। साथ ही कुलदीप यादव की भी एंट्री होने वाली है। मतलब पाकिस्तानियों को अब चाइना मैन की फिरकी ऐसे नचाएगी जैसे शादी में नागिन डांस होता है। और हाँ, हमारी बल्लेबाजी की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका और नामीबिया जैसी टीमों के सामने हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसे कांप रहा था जैसे सर्दी में बिना गीजर के नहाने जा रहा हो, लेकिन सूर्या भाई ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा। मतलब साफ है कि अगर कल किसी ने बैटिंग में हगा तो ड्रेसिंग रूम में उसकी क्लास नहीं, पूरा स्कूल लगेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि कल का मैच सिर्फ मैच नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, मोहल्ले की शान का सवाल है, और उन फुफ्फा जी का सवाल है जो हर वर्ल्ड कप में एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि कल सस्पेंस भी खुलेगा, अभिषेक का बल्ला भी बोलेगा, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद हाथ भी मिलेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय तो है ही। चलिए मिलते हैं मैच के बाद, तब तक समोसे का जुगाड़ करके रखो।